हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप आउटलाइन कैसे किसी भी ड्राइंग की बना सकते हैं मैं आपको यहाँ वो सिखाऊंगी। तो पहले मैंने एक बड़ी सी स्केल ली है, उससे एक सीधी लाइन मैं यहाँ बना ले रही हूँ और फिर आपको इसके सीध में एक सीधी और एक टेढ़ी दो लाइन आपको प्रॉपर खींच लेनी है। और जहाँ दोनों का बीच का सेंटर पॉइंट आता है उस पॉइंट से मैं यहाँ ड्राइंग में भी दोनों आईज़ के बीच में एक पॉइंट लगा ले रही हूँ किसी भी स्केच पेन से। उसके बाद मैं उस पॉइंट से आई की दूरी कितनी है वो यहाँ नाप के मैं बीच के पॉइंट से उतनी ही दूरी पे मैं एक पॉइंट लगा रही हूँ ताकि आई की दूरी कितनी है वो आप जान सकें। ये उसके बाद आई की लंबाई कितनी है, वो कितनी दूरी तक गए हुए हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है, आपको हर चीज़ स्केल से यहाँ नाप लेना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है बिना किसी भी मेज़रमेंट के। पर अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपसे ऐसा नहीं हो पाता, तो आप इस मेज़रमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राइंग को, इसकी आउटलाइन को सही बनाने के लिए। उसके बाद आई की जो आप आई बॉल है, आप इसको भी चाहें तो मेज़रमेंट ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। अगर आपसे अंदाजे से सही बन जाए तो कोई बात नहीं। फिर वो कर लेने के बाद आप आई की दूरी कितनी है, उनकी लंबाई कितनी है, हर जगह पॉइंट आउट कर लेने के बाद आप उन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला लें। मैं यहाँ आपको पॉइंट्स मिला के दिखा रही हूँ और पॉइंट्स मिला के आपको रेफरेंस पिक्चर के अनुसार आई का एक सही शेप बना के तैयार करना है। अगर आपसे एक बार में ना हो तो आप उसको फिर से दोबारा ट्राई करके बनाएं और ज़्यादातर आप मैकेनिकल पेंसिल का प्रयोग करें क्योंकि वो थोड़ी लाइट चलती है, तो इससे वो इरेज होने के बाद अपने निशान नहीं छोड़ेगी। तो मैं यहाँ दोनों साइड आई बना के तैयार कर ले रही हूँ। बहुत बार होता है ना, हमसे दोनों साइड की आई सेम नहीं बनती, थोड़ी कम ज़्यादा ऊंची नीची बन जाती है। तो आप यहाँ स्केल से आई की ऊंचाई नाप लें कि दोनों की ऊंचाई प्रॉपर है या नहीं, और नाप लेने के बाद आप दोनों आईज़ को कम्प्लीटली ड्रॉ कर लें। जब आईज़ आपकी ड्रॉ हो जाती है तो फिर आईज़ के ऊपर वाला पार्ट, उसका आईब्रो, फिर धीरे धीरे करके आपको हर चीज़ बनाते जाना है। अंदाजे से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप हर चीज़ को मेज़रमेंट के साथ कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं यहाँ आई के ऊपर अंदाजे से आईब्रो बना रही हूँ। मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मुझे आदत है बनाने की। आप मेज़रमेंट ले लें अगर ना हो पा रहा हो तो। ये आईज़ बन गई है। अब मुझे उसी पॉइंट से नोज़ की दूरी नापनी है कि नोज़ की दूरी कितनी है। बाकी दोनों आई के कॉर्नर से मैं उतनी ही दूरी पर लाइन खींचूंगी क्योंकि नाक के दोनों साइड के होते हैं वो आई के कॉर्नर की दूरी के इक्वल में होते हैं। बाकी लिप्स कितनी दूरी पे है वो देख के फिर मैं यहाँ लिप्स बना ले रही हूँ। बाकी फोरहेड कितनी दूरी पे है, चिक्स कितनी दूरी तक गए हैं, हर चीज़ का मैं यहाँ मेज़रमेंट लेके पॉइंट लगा लगा के सारे पॉइंट्स को मिला के ये मैंने फेस कंप्लीट कर लिया है। बाकी मैं अंदाजे से यहाँ उनके जो माँ की ईयररिंग्स है या उनके जो हेयर्स हैं, अब मैं वो आगे बना लूँगी। आप हर चीज़ का मेज़रमेंट ले सकते हैं। इस मेज़रमेंट से, ऐसे मेज़रमेंट लेके बनाने के बाद आप इस तरह से किसी भी पोर्ट्रेट को या फिर किसी के भी फेस को भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।